जो उच्चाटन होता है वो 3 दिन का होता है जी। और ये जो बोलते हैं 24 घंटे में आप हमको फोटो डालो, नाम डालो, 2100 रुपये या 1100 रुपये दक्षिणा रहती है उनकी। असली अघोरी कभी पैसे की चर्चा नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आपसे कभी मजाक में भी नहीं बोलेगा कि पैसे चाहिए। आपसे बोलेगा आपकी जो समस्या है फलाना सामान लेता हूँ, आपका काम हो जाएगा। मैं ही खुद हूँ, मैं फूलमाला का काम करता हूँ, अपने खजरा में दुकानदारी करता हूँ, दीक्षा भी ले रखी है। जब मेरे को लगेगा कि मुझे सन्यास की ओर बढ़ना, यही है अघोर कि जिसमें कोई पाबंदी नहीं, सब चीज में समानता, गृहस्थ, सन्यास, खान पीन, रहन सहन, सब में 10,000 रुपये लगेंगे, 11,000 रुपये लेंगे, 5100 भी लेंगे। कभी भी मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने कभी भी लोगों से पैसे नहीं लिए हैं। ये सब अफवाह है और झूठ है। गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं अघोरनाथ जी। जैसा कि आपके सवाल रहते हैं, आप देखकर जान भी रहे होंगे, एक आपके अंदर प्रश्न रह रहा होगा कि अघोर क्या होता है और उसकी क्या परंपराएं रहती हैं, माध्यम होता है, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। ये सारे रहस्यों का जो आज राज है वो सब उजागर करेंगे। मेरे साथ जो नाथ जी बैठे हैं वो जय श्री राधे। आदेश आदेश। तो क्या नाम है हमारे? आकाशनाथ। तो नाथ हैं आप जी। तो कब से हुए नाथ जी? अभी ये मान के चलो कि 3-4 वर्ष हो गए मैं जी गुरु जी के साथ रहते रहते। दीक्षा भी हो गई है। जी। आपने दीक्षा ली थी? दीक्षा ली थी। अच्छा, तो अब ये बताएं नाथ जी कि ये जो अघोर है होता क्या है? ये रहस्य बना हुआ है आम जनमानस के लिए, गृहस्थों के लिए, पूरी जनता के लिए क्या होता है? ऐसा है कि बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं गुरु जी से मिलने के लिए। जी। दक्षिणा लगती है कि ऑनलाइन दीक्षा होती है, मन में संकोच रहता है। मन में संकोच रहते हैं बहुत सारे, मिले ना मिले, मिले या ना मिले, पैसा लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जी। ऐसा है जो हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री डॉक्टर आदेशनाथ जी है जी। उनसे मिलने को ना तो पैसा लगता है जी। ना ही कुछ लगता है जी। चाहिए तो सिर्फ भाव। जी। अगर आप दीक्षा लेने आते हैं और पूजनीय गुरुदेव जी दीक्षा देते हैं जी। तो अगर आप उनके चरणों में एक फूल भी डाल देंगे ना तो वही काफी उनके लिए। पैसे मायने नहीं रखते दीक्षा के लिए। और ये लोग बोलते हैं ना कि 2100 रुपये, 5100 रुपये, जी, 21,000 रुपये, ये ऐसा कुछ नहीं, पैसा मायने नहीं रखता है। ना ही कभी मेरे पूजनीय गुरुदेव जी ने पैसा लेके कभी किसी को दीक्षा दी है। जी। जी हाँ। और बहुत से लोग जी बापूजी के नाम पे पैसा खाते भी हैं जी और बोलते भी हैं कि आ जाओ, हम श्री डॉक्टर आदेशनाथ जी से आपकी दीक्षा करा देंगे, 21,000 रुपये लगेंगे, 11,000 रुपये लेंगे, 5100 भी लेंगे। कभी भी मेरे पूजनीय गुरुदेव जी ने कभी भी लोगों से पैसे नहीं लिए हैं। ये सब अफवाह है और झूठ है, ये सब बदनाम करने के लिए है। जी। तो महाराज जी जैसे देखते हैं हम कि बस में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कि फलाने बंगाली बाबा के ये बाबा अघोर सिद्धियों के द्वारा आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, खोया हुआ प्यार मिलवाएंगे, खोई हुई पति पत्नी अगर वो हैं तो उनका झगड़ा बंद करवा देंगे, ये वो रहता है। कुछ भी नहीं होता ये सब। 24 घंटे में समाधान। 24 घंटे में कोई होता ही नहीं है समाधान। जी। समाधान करने में लगते हैं 3 दिन। जी। जो उच्चाटन होता है वो 3 दिन का होता है। जी। और ये जो बोलते हैं 24 घंटे में आप हमको फोटो डालो, नाम डालो, 2100 रुपये या 1100 रुपये दक्षिणा रहती है उनकी। जी जी जी। डालिए, आपको 24 घंटे में काम हो जाएगा। कभी भी काम नहीं हो पाता है। जी। फोन तो लगाओगे आप। जी। लगाने के बाद दक्षिणा डाल दोगे। जी जी। फिर आपका फोन तक नहीं उठेगा। और उठ भी जाए बाई चांस तो बोलेंगे कि अभी और कुछ चाहिए है, जो कि सामग्री रह गई है उसके लिए पैसा चाहिए, और दक्षिणा चाहिए। हाँ, अभी और दक्षिणा चाहिए। जी। ऐसा करके आपसे 5-6 हजार रुपए और ले लेंगे। काम नहीं होगा। पर तो अंतर कैसे जाने महाराज ये दोनों में, पाखंड में और असली अघोरी में? असली अघोरी कभी पैसे की चर्चा नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आपसे कभी मजाक में भी नहीं बोलेगा कि पैसे चाहिए। आपसे बोलेगा आपकी जो समस्या है फलाना सामान लेता हूँ, आपका काम, बस इतना रहता है। और जो पैसे मांगते हैं काम करने से पहले कभी नहीं होता उनका काम। वो अघोरी नहीं, वो अघोरी नहीं है। सब दुकान चलती है उनकी, वही बदनाम करते हैं असली अघोरी। और क्या। अच्छा, तो अब ये जानना चाहूंगा कि गृहस्थ हम अपना सकते हैं क्या साधना करने के बाद में? जी हाँ, देखिए ऐसा होता है कि दीक्षा 2 प्रकार की होती है, गृहस्थ और सन्यासी। हमारे मन में ये बनी रहती है ना कि जैसे अघोरी सन्यासी होते हैं, बिल्कुल गृहस्थी से दूर रहते हैं, अपने माता पिता सबसे हटे जाते हैं। जी। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब दीक्षा होती है तो गृहस्थी में होती है। कोई गुरुजी कभी भी किसी भी अपने चेले को डायरेक्ट सन्यासी दीक्षा नहीं देता है। जी। उसको गृहस्थी जीवन मिलेगा पहले। जी। और अगर ये अघोर दीक्षा लेने के बाद में, अघोर सीखने के बाद में, फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं महाराज नाथ जी? क्या करते हैं, क्या व्यवसाय रहता है? कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जैसे आपको मान के चलो मैं ही खुद हूँ,
मैं फूलमाला का काम करता हूँ, अपने खजरा में दुकानदारी करता हूँ, दीक्षा भी ले रखी है। जी। जब मेरे को लगेगा कि मुझे सन्यास की ओर बढ़ना है तो मैं अपने गुरुजी से बोलूंगा कि बापूजी मुझे सन्यास है, तो वो आगे का प्रोसेस बताएंगे। और अगर विवाह करना होगा तो गुरुजी? तो भी बापूजी से पूछेंगे हम। अच्छा, बापू जी से पूछेंगे। अच्छा अच्छा, तो सब चीज पूछ के होगी जी। तो फिर उसके बाद में सारी चीजों का आप तो सिद्धि साधना भी होती है। जी। अपन कुछ नहीं मांगते हैं, गुरुजी खुद देते हैं कि बेटा ये साधना करो। ना जी, एक सवाल हो रहा है मेरे मन में। जी जैसे जब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ सामान मंगाते हैं, धन का कोई वो नहीं जी। तो उसी फिर जैसे अब ये इतने बड़ा खर्चा होता है, सब चीज होती है, तो फिर ये कैसे चलते हैं? ये लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे दे जाते हैं। अच्छा उसी से चलता है। अच्छा, और क्या है, अपनी तरफ से यही अंतर है यही। अघोरी असली अघोरी में पाखंडी। बस। अच्छा, और इस समय मतलब जो आपका स्थान कहाँ है, निवास कहाँ है? हमारा जो स्थान है अभी फिलहाल मध्य प्रदेश खजुराहो जिला छतरपुर में रहते हैं। अच्छा, वहाँ रहते हैं, वहाँ साधना चल रही है। वहाँ साधना करते हैं। अच्छा, तो कितने अभी वर्ष तक करेंगे गुरुजी के साथ रहेंगे अभी आप? जीवन काल तक रहेंगे गुरुजी के साथ। नहीं उनकी ये तो दीक्षा का समय चलता है जी। जैसे आप कह रहे थे ना, गृहस्थ के साथ साथ और दीक्षा भी लेते रहते हैं। गुरुजी दीक्षा देने का काम हाँ हाँ। गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है कब तक दीक्षा देना है उनको। अच्छा अच्छा जी। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि बुरी रहते हैं कि आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल गृहस्थ से कट कर रहते हैं, अपने माँ बाप से भी मतलब कोई बातचीत नहीं रखते, उनसे भी कोई मतलब नहीं रखते, ऐसा कुछ भी नहीं। आज जो रहस्य है वो आपके सामने खुले। गुरु भगवान रहते हैं तो उनका आदेश जो होता है, अगर वो सन्यास की ओर लेकर चलते हैं तो सन्यास में वो प्रवेश करते हैं। अगर वो कहते हैं, उनका आदेश अगर रहता है, और कुछ शिष्य का भी मन में रहता है, अगर वो सन्यास लेना चाहे तो सन्यास, गुरु भी आदेश करते हैं कि सन्यास लीजिए। अगर वो चाहते हैं कि हम गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं तो गृहस्थ में भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे कोई भी पाबंदी नहीं। यही है अघोर कि जिसमें कोई पाबंदी नहीं, सब चीज में समानता। गृहस्थ, सन्यास, खान पीन, रहन सहन, किसी में भी भेदभाव नहीं। इस बार दोस्तों मेरे साथ बने रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर चीज के रहस्य मैं आपको बताता हूँ गुरु और ऐसे सन्यासियों के माध्यम से, और ऐसे ही मंदिरों के, साधु संतों के और सन्यासी के दर्शन करते हैं। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय।